नमस्कार आप सब लोगों के लिए। मैं आज आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वां स्कंद के 50वां अध्याय में उल्लेखित कमल नयन और परब्रह्म श्री कृष्ण भगवान के कार्यों व लीलाओं के बारे में कुछ निवेदन करने की प्रयास कर रहा हूँ। इस 50वां अध्याय में उल्लेखित विवरण मुताबिक दिवंगत मथुरा नरेश कंस का पत्नी दो थे। उनका नाम अस्ति और प्राप्ति। उन्होंने मगध जरासंध से अपना दुख बताए। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण से के हाथ से कंस का पति, कंस का निधन व हत्या व संबंध में संपूर्ण विवरण उन्होंने जरासंध मगध नरेश को बताए। मगध नरेश कंस का पति का बापू थे। तो ये समाचार सुनकर वो जरासंध को बहुत दुख हुआ और वो बहुत गुस्से में आए और उन्होंने कहा या उन्होंने प्रण किया कि मैं संपूर्ण यदु वंश का आदमी को कत्ल कर दूंगा, उन लोगों को नामो निशान मिटा दूंगा। इस तरह से उन्होंने कहा। तो जल्दी ही तुरंत उन्होंने अपना अक्षौहिणी सेना को मथुरा को चारों तरफ घेरने की आदेश दे दिया। चारों तरफ जराधन की सेना ने घेर लिया मथुरा में। मथुरावासी भयभीत हो गए। सबको मन में लगने लगा अब क्या होगा क्या होगा, सब थर्कमान हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण, परब्रह्म श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण ने ये सब दृश्य देख रहे थे। तो उन्होंने विचार किया जरासंध को इस संपूर्ण सेना जो 23 अक्षौहिणी सेना थे तो उसको खत्म करने की निर्णय भगवान श्री कृष्ण ने किए, क्योंकि वो संपूर्ण मथुरावासी के रक्षक हैं और शिक्षक भी हैं। उन्होंने जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ब्रह्म ही है। उन्होंने इस धरती में आकर लीलाएं किए हैं या विभिन्न कर्म किए हैं, जिसके आधार पर उन्होंने सज्जन लोगों को रक्षा और इस पृथ्वी का भार करने के काम और दुष्ट लोगों को संहार करते हैं। उनका लक्ष्य ही यही है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया है पटक पटक। तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम, उनका दाई बलराम को कह दिए जरासंध के सैनिक से लड़ने के लिए। मगध नरेश जरासंध की सैनिक से लड़ने के लिए कह दिए। तो बलराम और श्री कृष्ण ने मिलकर 23 अक्षौहिणी सेना, जिसमें बहुत सेना, हाथी, पैदल सेना, रथ, घोड़ा, सारा सम्मिलित थे, इस सबको सखाप कर दिया। तब जरासंध ने तपस्या करने की इच्छा उनको हुआ, तो उनको मित्रों लोगों ने उनको तपस्या करने के लिए मना कर दिया। तब जरासंध ने तपस्या नहीं किया। तब जब इस तरह से जरासंध को पराजित किए बलराम और श्री कृष्ण ने, मथुरावासी ने फूल माला अबीर इत्यादि भगवान श्री कृष्ण और बलराम को उस तरह से
उनको फालते हुए अपना मकान से उनको बहुत स्वागत किया। वो लोग बहुत खुश हुए और नाच गान उन लोगों ने किया, क्योंकि जरासंध का इस तरह से पतन हुआ, इसलिए मथुरावासी सब खुश थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने और अपना दाई बलराम से मिलकर सोचे, एक जरासंध को इन लोगों ने नहीं मार कर छोड़ दिए थे, क्योंकि और असुरों को भी लेकर आकर फिर आक्रमण कर सकता था जरासंध ने। इसीलिए इन लोगों ने, भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने जरासंध को जीवित छोड़ दिए, उनकी युद्ध में हार होते तो भी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचे कि एक किला बनाने के लिए सोचे उन्होंने, किला, ताकि काले वन और जरासंध की सैनिकों ने मथुरा में हमला करने के लिए उन लोगों को दिक्कत होगा। इस लक्ष्य से उन्होंने समुद्र के नीचे एक शहर बनाने के लिए योजना तैयार किया। उस योजना के अनुसार उन लोगों ने एक शहर समुद्र के नीचे निर्माण किए। वो शहर बहुत सुंदर था, वास्तुशास्त्र के आधार पर वो निर्माण हुआ था। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के नीचे एक शहर भी बनाए प्रजा के रक्षा के लिए। तो वो काले वन जो था, उनका लक्ष्य था कि 3 करोड़ म्लेच्छ सेना लेकर मथुरा में आक्रमण करने का उनका इरादा था। तो इधर जरासंध को भी फिर आक्रमण करने का उनका विचार था। तो इस तरह से अब इन लोगों का विचार था, दिन आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही में इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के मदद के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा को सभा के लिए भेज दिए, और लोकपाल ने विभूति को भेज दिए कृष्ण के सहयोग के लिए। और इस तरह से जगह से उन लोगों को सहयोग भी मिला। और भगवान श्री कृष्ण ने कुबेर नहीं, बलराम को मथुरा में ही छोड़कर वो मथुरा के मूल गेट से सामान्य पोशाक के साथ बाहर आ गए। तो इस तरह से इस अध्याय का अंत्य होता है। आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, अपना स्वास्थ्य का ख्याल कीजिए। आप लोगों ने जो मेरा वीडियो जो देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर भी आप लोगों के सामने मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। जय श्री कृष्ण।